नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के चाणक्य को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। जी हां, मैं बार बार बोलूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के चाणक्य को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखने वाले लोग मुझसे सहमत ना हों, लेकिन मैं अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि सुरेश पचौरी कांग्रेस के चाणक्य थे, हैं और अब जिस पार्टी में रहेंगे वहां भी रहेंगे। 1972 से लगातार राजनीति के अखाड़े में दांव पेच चलने वाले सुरेश पचौरी ने एक दो नहीं, 2-4 हजार नहीं, लाखों कार्यकर्ता तैयार किए थे। कांग्रेस में सुरेश पचौरी के गुट को आज भी कमतर नहीं आंका जाता था। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई तहसील नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, शहर नहीं जहां सुरेश पचौरी ने अपने कार्यकर्ता खड़े नहीं किए हों। सुरेश पचौरी जी 1972 से लगातार कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं। और मैं आगे बढ़ूं और डिटेल बताऊं उसके पहले मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं कि सुरेश पचौरी पिछले 24 घंटे से अपने बंगले से नदारद हैं। मैं आपको बता दूं, कल शाम को सुरेश पचौरी जी अपने बंगले से निकले थे और हमारी जानकारी के अनुसार वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के घर पहुंचे थे। वहां 1.5-2 घंटे मुलाकात के बाद सुरेश पचौरी जी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। जी हां, सुरेश पचौरी जी अज्ञात स्थान पर चले गए थे और वहीं पूरी रात आज सुबह ज्वाइनिंग करने की पूरी रणनीति तैयार हुई है। हमें बताया जा रहा है कि उनके साथ में सुरेश पचौरी के पुराने समर्थक और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके विधायक संजय पाठक लगातार उनके साथ रहे। संजय पाठक पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, वे सुरेश पचौरी के समर्थक माने जाते हैं। उनको ही ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सुरेश पचौरी की पूरी वार्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कराई है। मैं आपको बताऊं कि चूंकि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी 5 अन्य सीटों पर फैसला करना है और यह तय हुआ कि वहां दिल्ली में मीटिंग से पहले सुरेश पचौरी जी, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, राजू खेड़ी जी, गजेंद्र राजू खेड़ी जी, जितने लोगों को शामिल होना है वो केवल आज हो जाएं, क्योंकि आज शाम को तय हो जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। हो सकता है कि सुरेश पचौरी जी की अंडरस्टैंडिंग कुछ हुई हो, अंडर टेबल कोई मीटिंग हुई हो सकता है कि संजय शुक्ला के बारे में, इंदौर के बारे में विचार चल रहा हो। यह भी संभव है कि सुरेश पचौरी ने प्रयास किया हो कि होशंगाबाद से उन्हें टिकट दे दी जाए, वे सांसद बनना चाहते हैं लोकसभा के। तमाम सारी चीजें अंदरूनी हो सकती हैं, ये सब संभावनाओं में है। लेकिन इतना तय है कि आज दिल्ली में मीटिंग के पहले, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के पहले इन नेताओं के शामिल होने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सुरेश पचौरी जी कल शाम को अपने बंगले से निकले थे और आज शाम 5 बजे तक उनके बंगले के दरवाजे बंद हैं, दोनों तरफ के दरवाजे बंद हैं। वहां चौकीदार बैठा हुआ है और वो साफ कह रहा है, किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है। साफ कह रहा है कि साहब कल शाम से निकले हुए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हो सकता है कि मेरा ये कार्यक्रम आने के बाद सुरेश पचौरी जी अपने भोपाल में कलेक्टर कार्यालय के सामने जो बंगला है वहां पहुंच गए हों, लेकिन मैं खुद उनके बंगले पर होके आया, चाहता था कि आप उनसे सीधी बात करूं और आपको सुनवाई। लेकिन मैंने देख रहा हूं कि सुरेश पचौरी जी फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, वो बता नहीं रहे कि क्यों। लेकिन इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी ने सुरेश पचौरी को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट आपको दिखाता हूं, किस तरह से उन्होंने कहा है कि आपको जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो मिली है वो गांधी नेहरू परिवार के कारण से मिली है। आज आप गांधी नेहरू परिवार को बेगाना करके क्यों चले गए, संघर्ष के समय में आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, ये तमाम सारी बातें आज दिग्विजय सिंह जी ने सुरेश पचौरी को संबोधित करते हुए लिखा है सोशल मीडिया पर। लेकिन सुरेश पचौरी जी ने आज अपने ट्विटर पर ना तो अपनी ज्वाइनिंग की खबर दी है, ना ही कोई बयान दिया है, ना ही दिग्विजय सिंह जी की बात का कोई जवाब दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं सुरेश पचौरी जी को चाणक्य क्यों मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति का कोई धुरी है तो वो सुरेश पचौरी है।
लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस रही है और तमाम सारे ब्राह्मणों को कांग्रेस से जोड़ने का काम सुरेश पचौरी करते रहे हैं। सुरेश पचौरी जी बेशक कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने अपने तमाम सारे समर्थकों को टिकट दिलाई, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, उन्हें आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग मेरी बात से असहमत हैं और जो लोग ये मानते हैं कि सुरेश पचौरी कोई चाणक्य नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुरेश पचौरी जी 1972 से लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहकर उनको जितने बड़े दायित्व दिए गए, यदि उनमें योग्यता नहीं होती, यदि वे चाणक्य नहीं होते, तो शायद इतने दायित्व नहीं मिलते। उनको 1972 में एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस ज्वाइन की, छात्र नेता थे। 81 से 83 तक वो यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के महासचिव बने। आप अंदाज लगाइए, 81 से 83 तक सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव थे और 84-85 में वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। आप अंदाज लगाइए, 84-85 में वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। 85 से 88 तक वो राष्ट्रीय महासचिव रहे यूथ कांग्रेस के। 84 में वे राज्यसभा में पहली बार पहुंचे। उसके बाद हर 6 साल में सुरेश पचौरी जी को कांग्रेस ने राज्यसभा पहुंचाया। 84 में पहुंचाया, 90 में पहुंचाया, 96 में पहुंचाया और 2002 में पहुंचाया। मैं आपको बताऊं, सुरेश पचौरी जी को की योग्यता का लाभ पूरा लिया गया। उन्हें 2 बार केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया, एक बार रक्षा विभाग में जिम्मेदारी दी गई, कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई उनको, और उनको संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई। यानी सुरेश पचौरी जी का पूरा उपयोग कांग्रेस करती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2008 के बाद सुरेश पचौरी जी के पास कोई दायित्व नहीं रहा है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से, लगभग आप मान के चलें कि 15-16 साल से सुरेश पचौरी जी के पास कोई दायित्व नहीं है। एक तरह से कांग्रेस ने उन्हें किनारे कर दिया था और यही कारण है कि उनके तमाम सारे समर्थक भी उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। ये चाणक्य अपने खुद को इतने बगैर पद के भी अपने 15 साल तक अपनी उपयोगिता वो सिद्ध करते रहे। लगातार कांग्रेस में उन्होंने जब भी कांग्रेस में टिकट का वितरण हुआ, अपने समर्थकों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। अब सुरेश पचौरी जी का भारतीय जनता पार्टी में जाने से जो कांग्रेस का नुकसान होगा, सबसे पहला उन्होंने जो जगह जगह कार्यकर्ता तैयार किए हैं, उन कार्यकर्ताओं में मायूसी है। वो अब तय करेंगे, क्योंकि कई कार्यकर्ता उनके साथ चले गए हैं, लेकिन उनके साथ तमाम सारे कार्यकर्ता जाने के बारे में विचार करेंगे। दूसरा, सुरेश पचौरी जी ब्राह्मण राजनीति की धुरी रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए, इनके साथ जो आए हैं उनमें अतुल शर्मा ब्राह्मण हैं, संजय शुक्ला ब्राह्मण हैं, उनको लाने वाले संजय पाठक ब्राह्मण हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ब्राह्मण राजनीति है, उसको भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देखते चलिए, सुरेश पचौरी जी अकेले नहीं गए हैं। सुरेश पचौरी के साथ जो 5-7 लोग हैं, इनको मत देखिए आप। अब आने वाले समय में देखिए, लोकसभा चुनाव तक सुरेश पचौरी जी का जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह काम करने वाला है। देखते हैं सुरेश पचौरी जी कितने लोगों को और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका कैसा उपयोग करती है, इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन यदि सुरेश पचौरी जी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, तो जनाधार बढ़ाने में सुरेश पचौरी की अहम भूमिका हो सकती है। मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि सुरेश पचौरी जी बेशक खुद चुनाव नहीं जीते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, खुद चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़े चाणक्य हैं। उनको अपने समर्थकों को टिकट दिलाना आता है, उन्हें राजनीति में लोगों को आगे बढ़ाना आता है, लोगों को जोड़ना आता है। एक बहुत बड़ी जोड़ने की काबिलियत उनके अंदर है। और देखिए, चाणक्य खुद कभी सत्ता पे कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। तो पचौरी जी बेशक किसी विधायक या सांसद तो वो रहे हैं, लेकिन अपर हाउस में रहे हैं। कुल मिला के मेरा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यही है कि सुरेश पचौरी जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पूरे मध्य प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति प्रभावित होगी, कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होगा। आने वाले समय पे हम नजर बनाए हुए हैं कि सुरेश पचौरी जी को भारतीय जनता पार्टी किस तरह उपयोग करती है। यदि उन्हें छूट मिली, उन्हें महत्व मिला, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा तबका अब पचौरी जी के साथ बीजेपी से जुड़ सकता है। ये कार्यक्रम का पहला पार्ट है। मैं अब दूसरा पार्ट और आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस को ये पहला झटका लगा है। अभी भारतीय जनता पार्टी बड़ा झटका देने के लिए तैयारी में बैठी हुई है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में कम से कम 1 दर्जन से अधिक विधायक अपना ब्रीफकेस लगाए तैयार बैठे हैं बीजेपी में जाने के लिए। सिर्फ उन्हें अपने नेता का इंतजार है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ जाएंगे कि अब कांग्रेस के कौन से दिग्गज नेता बीजेपी में जाने वाले हैं।
पहले भी जाने की तैयारी थी, लेकिन एंड टाइम पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन आप ये मान के चलें, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था कि आज नहीं तो कल वे भी बीजेपी में ही आएंगे। तो आप मान के चलें कि अभी ये तो केवल ये एक तरह से टेलर है, असली फिल्म भारतीय जनता पार्टी अब चलाने वाली है। लगता है लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी फिल्म हमारे सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर सकती है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े नेता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकते हैं। मैंने दैनिक अग्रवाल छोड़ते समय 30 जनवरी को एक खबर लिखी थी, अग्रवाल के भोपाल के फ्रंट पेज पर मेरे नाम से छपी थी। मैंने उसमें ये सारी शंकाएं जता दी थी 30 जनवरी को कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी भगदड़ होगी, और मैंने जो लिखा था वही खबरें मैं देखता आ रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के आधार पर ही ये तमाम सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो मुझे अनुभव के आधार पर दिखाई दे रहा था। अब मुझे मेरे अनुभव के आधार पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में एक और बड़ी तोड़फोड़ अगले कुछ दिनों में हो सकती है। जैसा मैंने बताया, 1 दर्जन से अधिक विधायक ब्रीफकेस लगाए तैयार बैठे हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने के लिए। बस यही है कि दिल्ली का इशारा मिल जाए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली का इशारा अभी ना हो, चुनाव के बाद हो, चुनाव से पहले हो। ये हम सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे हमें खबर मिलेगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।